आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसको जाकर देखिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और नहीं देखोगे तो भी समझ सकते हो, लेकिन अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो चलो बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस का मतलब होता है कि इसके क्या कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या काम कर सकता है, क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम और यूजर्स के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है विंडो, एंड्रॉयड, लिनक्स, ये लगभग यूनिक्स, ये सारे हमारे लेटेस्ट में चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ टाइप है फंक्शंस के। जो फंक्शन है हमारे कुछ इस प्रकार है: फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शन है। अब इनको हम डीपली पढ़ते हैं एक एक करके, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी को। मेमोरी मैनेजमेंट, इट कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये ट्रैक मतलब ध्यान रखता है प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, ये प्राइमरी मेमोरी के ऊपर कंट्रोल रखता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे व्हाट मेमोरी ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, मतलब कौन सी मेमोरी किसके द्वारा यूज होगी। व्हाट पार्ट नॉट इन यूज, कौन सा पार्ट यूज नहीं होगा, कौन से साइड की मेमोरी यूज में नहीं होगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट बना के हम जैसे लिखेंगे, जैसे मानो ये बिना पॉइंट लिखे हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, तो इसमें पेपर चेक करने वाले को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम इसके पॉइंट बना के लिखेंगे तो चेकर इजीली चेक कर पाएगा और ज़्यादा नंबर देने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो हम इसका एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड हु प्रोसेस विल गेट द मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ, अगर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी और कितने टाइम तक करेगी और कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस मेमोरी के अंदर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस और प्रोग्राम रिक्वेस्ट इट टू डू सो। ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट करवाता है मेमोरी को, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब। और नेक्स्ट पॉइंट है डी अलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस नो लॉन्गर नीड। देन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी अलोकेट करवाई थी उसको डी अलोकेट करवाता है जब प्रोसेस ज़्यादा देर तक नहीं रहती, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसमें क्या बता रखा है, इट कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर। यह प्रोसेसर के ऊपर ध्यान केंद्रित रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर मैनेजमेंट है तो प्रोसेस के ऊपर ही कार्य करेगा ये। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम। बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ आते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करेगी, कब करेगी और कितने समय के लिए करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में है अलोकेट द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट कराता है प्रोसेसर को एक प्रोसेस के द्वारा। अगर किसी प्रोसेस को प्रोसेसर की नीड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। और जैसे ही डी अलोकेट द प्रोसेसर व्हेन प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को डी अलोकेट करवा देगा जब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में है कि इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। यह सारे डिवाइसेस को ध्यान रखता है। डिवाइसेस विच प्रोसेस गेट द डिवाइस
व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। यह डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस डिवाइस को ऑक्यूपाई करेगी, मतलब कौन सा डिवाइस लेगी प्रोसेस और कितने समय के लिए देगी। अलोकेट द डिवाइसेस इन द एफिशिएंट वे। यह डिवाइसेस अलोकेट करवाता है एफिशिएंट वे में ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस को डीअलोकेट करवाता है जब डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि प्रिंटर है, जब प्रिंटर की ज़रूरत होगी तो यह अलोकेट करवाएगा, और जब प्रिंटर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसको डीअलोकेट करवा देगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है, इट कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन, यूजेज, स्टेटस, ईटीसी। यह ट्रैक रखता है इंफॉर्मेशन के बारे में, ध्यान रखता है इंफॉर्मेशन के बारे में, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस। इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, यूजेज हो सकते हैं, स्टेटस हो सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट में दूसरा पॉइंट है, डिसाइड हु गेट द रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। अलोकेट द डिवाइसेस, जो लोग रिसोर्सेज लेने के लिए योग्य हैं, एबल हैं, उनको अलोकेट करवा देगा रिसोर्सेज। और डी अलोकेट द रिसोर्सेज, जब ज़्यादा नीड नहीं होगी, नो लॉन्गर नीड रिक्वायर्ड, देन इट विल बी डी अलोकेट। अब हम नेक्स्ट फंक्शन में देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। बाय मीन ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स प्रिवेंटिंग अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। मतलब पासवर्ड और अदर टेक्निक्स के द्वारा हम अनऑथराइज्ड पर्सन को हमारा डेटा को एग्जीक्यूट करने या फिर एक्सेस करने में हम रोक सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के द्वारा। इसमें और भी मेथड होते हैं, जैसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी हो गई, जो फेस से ओपन होती है, जैसे थंब से, अंगूठे से होती है। जैसे हमारे फ़ोन में पासवर्ड होता है, उसमें हम अंगूठे से भी उसको ओपन कर सकते हैं, फेस से भी ओपन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। क्योंकि हमारा एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। अब कुछ और फंक्शंस हैं। सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट। पहली वाली मेमोरी मैनेजमेंट में हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट, अब इसमें है सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी एक फंक्शन है। फिर आता है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। फिर है एरर डिटेक्शन एड्स, जिसमें एरर डिटेक्शन को मेंटेन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। फिर आता है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, फिर हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की किस प्रकार से सर्विसेज होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।